गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर। मुजफ्फर, तुम तो दिखते ही नहीं हो, कहाँ रहते हो? सर आते हैं सर क्लास। ऑफलाइन आ रहे थे क्लास में तुम? नहीं सर, ऑफलाइन नहीं आ रहे थे सर अभी। ऑफलाइन में तुम ऋषभ कुमार, डीपी लगाओ, डीपी। यस सर। ऋषभ, तुम्हारा डीपी नहीं लगा हुआ है। सर सॉरी सर, लगा लेंगे सर। 1 साल कंप्लीट हो गया, तुम लोग सेकंड ईयर में हो। मान के चल, एग्जाम नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन तुम सेकंड ईयर में हो। हम भी यही मान के चलते हैं कि यू आर नॉट अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हारा जूनियर आ चुका है तो ऑटोमेटिकली तुमको सीनियर बना दिया। अब सेकंड ईयर में आने के बाद भी तुमको समझाना पड़ेगा ना। चल ध्यान देना इस बात को, ठीक है। हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं एक्सेल, ये बताओ। नीरज, ये सर प्रीवियस क्लास में अटेंड नहीं कर पाते, पता नहीं कहाँ तक पढ़े। प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो इसलिए पता नहीं है। आवाज नहीं आ रहा, गूंज रहा आवाज, समझ नहीं आया। बोल रहा है ना, प्रीवियस क्लास हम ज्वाइन नहीं किए थे इसलिए पता नहीं है। अच्छा सौरभ, यस सर। बताओ। सर पिछले क्लास में कुछ राउंड के उसके कुछ 2 पीडीएफ स्लाइड के बाद कुछ पढ़ा रहे थे सर, जो एक्सेल में प्रैक्टिस करके भी बताया था। तो फंक्शन हो रहा था, फंक्शन में कुछ आगे राउंड के बाद सर आगे कुछ पढ़ाई हुआ होगा वो पता नहीं है, बट फंक्शन चल रहा था। बता रहे बीसीए लास्ट क्लास जो तुम लोग का हुआ है, काफी दिन हो गया। बीसीए बीपी फर्स्ट ईयर हम लोग एरर एंड टेक्स्ट फंक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में। यस सर, यस सर, यस है ना, एरर एंड टेक्स्ट फंक्शन। ओके, सर। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि एग्जाम में किस ढंग से क्वेश्चन आएगा, वो मतलब गाइड थोड़ा सा कर देते तो हो जाता। एग्जाम में तुम लोग को जो क्वेश्चन आएगा, तुमको सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि तुम अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर तुमको कहीं से मिलता है तो उसको देखो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का पैटर्न सब सब्जेक्ट में वैसे ही रहता है। पहला वाला कंपलसरी, उसके बाद क्वेश्चन रहेगा, वो तुमको रिप्लाई करना रहेगा। और तुम्हारा जैसे बीसीए का है कि कौन ग्रुप में हो तुम, उस ग्रुप में सारे सब्जेक्ट का आएगा, मतलब फॉक्सरो का अलग से क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस ग्रुप से फॉक्सरो है उस ग्रुप में शायद ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा ऐसे। तो सिलेबस सामने देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आएगा और क्या क्या सवाल होगा, तो हम जब जब क्लास की लिए हैं तुम लोग को बताए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये बात हम लोग डिस्कस हर क्लास करते हैं। जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो VBI है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा, ठीक है। फिर भी अगर हम ऐसे बात करें तो मेमोरी वेरिएबल स्कैटर गैदर वाला एरिया था, वो वाला पूरा पोर्शन देखोगे। शॉर्टिंग इंडेक्सिंग और टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फीचर ऑफ फॉक्सट्रोट अक्सर पूछा जाता है। हाँ? सर रिलेशन न्यूमेरिकल नहीं, रिलेशन में सर बोल रहा है, रिलेशन जो निकालना था उसमें फॉक्सट्रोट में, ये भी आ सकता है ना? नहीं समझ क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बाबू। फिर से बोलो। सर जी बोल सर रहा है, मेमोरी बोल मेमोरी सर बोल रहे वेरिएबल्स। हैं रिलेशन से सर। हेलो। हाँ बोर्ड के बीच रिलेशन कोई सर। एक बोलो, कोई एक बोलो। सौरभ, सेट रिलेशन से, सौरभ तुम बोलो। सेट रिलेशन जो चैप्टर नहीं है हाँ सर। बिल्कुल, हम बता ही रहे, रुको ना, हम बता देंगे तो पूरा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होता है तुम्हारा फीचर ऑफ फॉक्सट्रोट से। फीचर ऑफ फॉक्सट्रोट के बारे में तुमसे पूछेगा। फिर तुमसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स वाले में कमांड्स के बारे में पूछा जा सकता है। कमांड्स के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा एक बार अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था तो तुमको हम एक क्वेश्चन बैंक दिए थे, इसी Yes, में से sir. क्वेश्चन आएगा, याद है Yes, sir. सबको? यस Yes, सर, sir. यस सर। वो क्वेश्चन बैंक Yes, पढ़ sir. लो, वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। उस क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन हम सब एक साथ मर्ज करके तुमको दिए, उससे बाहर आने का चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ओके। और इसके अलावा तुमको जो सेट रिलेशन बोले वो आएगा। फिर इसके बाद विंडोज GUI तरफ से क्वेश्चन पूछा जाए, इसका आशंका कम है, इसका आशंका कम है। लेकिन हम इस बात से एकदम गारंटी के तौर पे, देखो अगर तुम्हारे सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है, इसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को। समझ में आ रहा है? सर लेकिन GUI का जो था ना क्वेश्चन है विंडोज वाला, जो वो था ना ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स और ये वाला, वो वाला, तो उस तरह का जो मेनू डिजाइन वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख के बताना थोड़ा सा मुश्किल है, वो करके दिखाने वाला चीज है। इसीलिए उससे क्वेश्चन हमको ऐसा लगता है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाए, इसका संभावना कम है। वैसे व्हाट इज रिपोर्ट हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज रिपोर्ट एंड व्हाट इज रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट एंड गिव द कमांड्स टू क्रिएट रिपोर्ट, मॉडिफाई रिपोर्ट। ठीक है, ये सवाल आ सकता है। अगर रिपोर्ट आएगा तो लेवल कौन सा पीछे, लेवल का सवाल भी आ सकता है। प्रोग्राम आ सकता है, तुमको छोटा मोटा कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा, वो पूछा जा सकता है, जिसमें तुमको सिंपल जो सी और क्यू बेसिक में जो प्रोग्राम करते हैं वो वाला आ जाए, या फिर ये आ जाए कि भाई 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड में से प्रिंट करना है, और एक आप प्रोग्राम लिखिए एक एक रिकॉर्ड करके प्रिंट करने के लिए, तो ये सब आएगा। ठीक है, तो जितना PDF हम भेजे हैं रिवीजन शुरू कर दो। ठीक है, और इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है सर, फॉक्सट्रो जो क्वेश्चन है वो सब्सिडरी में आता है कि मेन में आता है? मेन में है। सब मेन में नहीं है। ओके सर। हाँ यस सर, मेन सब्जेक्ट है हम लोग का। हाँ, सब मेन सब्जेक्ट में है। ओके सर। नहीं सर, मैथ सब्सिडरी है। मैथ सब्सिडी हो जाएगा, तुम्हारा इंग्लिश हिंदी होगा वो सब्सिडी हो जाएगा, यस सर। ये सब हो जाएगा। ओके सर। तो हम लोग एक्सेल फार्मूला एरर भी देख चुके थे। इसके बाद हम लोग ये टेक्स्ट फंक्शन देख रहे थे, और ये टेक्स्ट फंक्शन पूरा अगर देख लिए होंगे तो एग्जैक्ट लास्ट फंक्शन था जिसको हमको देखना था। ओके, एग्जैक्ट फंक्शन जो था उसमें दो टेक्स्ट को कंपेयर करते थे, दोनों एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम फंक्शन जो अभी पढ़े वो इस्तेमाल कितने तरीके से करेंगे। मतलब कि अगर हमको सेल में फंक्शन इंसर्ट करना है तो कितने तरीका है फंक्शन इंसर्ट करने का। ठीक है, तो देयर आर 3 वे टू इंसर्ट फंक्शन इनटू सेल, इनटू शीट। पहला है टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल। हम सेल में गए, इक्वल टू साइन स्टार्ट किए और सीधे फंक्शन लिख दिए, पैरामीटर पास किए, काम खत्म। जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं, हम लोग यही करते आए हैं अभी तक। यस सर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया जिससे हम लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, जब से फंक्शन शुरू किए तब से वही काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीका है। एक और तरीका है इंसर्ट फंक्शन बटन।
फंक्शन जब हम लोग फार्मूला बार ऊपर में आता है, जो शीट है मेरा उसके ठीक ऊपर में देखो फार्मूला बार आता है, और फार्मूला बार का ठीक बगल में fx लिखा हुआ आता है, दैट इज द इंसर्ट फंक्शन बटन, दैट इज इंसर्ट। अभी हम तुमको दिखाएंगे शीट पे इंसर्ट फंक्शन बटन, वहां क्लिक करेंगे तो वहां से भी हमको फंक्शन का लिस्ट मिलेगा, और उसमें से कोई एक फंक्शन को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो फंक्शन मेरा इंसर्ट हो जाएगा शीट पे। ये तो बात समझ में आ गई। अगर उस फंक्शन में कुछ पैरामीटर, कुछ आर्गुमेंट जाना होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो वैसा फंक्शन जैसे ही हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं, दूसरा डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हमसे उस फंक्शन के लिए आर्गुमेंट इंटर करने को बोला जाता है। वहां पे हम लोग डाल देंगे पैरामीटर, जो पैरामीटर एक ही बात है, वो डाल देंगे और ओके करेंगे तो मेरा वो काम हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि फार्मूला टाइप, जो होम टैब है, इंसर्ट है, जो पेज सेटअप है, जो टैब ऊपर में आ रहा है उसमें एक फार्मूला टैब आएगा। फार्मूला टैब जैसे ही क्लिक करोगे एक कंप्लीट रिबन में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप आएगा। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में बहुत सारा फंक्शन है, अभी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, ये है मेरा फंक्शन फार्मूला बार। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, वो सिंपल सा लेके देखते हैं। 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमको सम करना है। इसको सम करना है, दिख रहा है सबको साफ साफ स्क्रीन पे, या बड़ा कर दें? क्लियर है सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली इंसर्ट डायरेक्टली इन द सेल, हम इक्वल टू लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और पूरा रेंज ऐसे दे देते हैं। ठीक है, और हम जब एंटर करते हैं तो वो सब मिल जाता है। दैट इज फाइन। इसके अलावा दूसरा तरीका ये था कि फंक्शन इंसर्ट फंक्शन बटन क्लिक करना था, तो हमको फंक्शन कहाँ रन कराना था, इस सेल में रन कराना है F5 में, तो उसको क्लिक कर दो। यहाँ पे एक्टिव सेल F5 दिखा रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये FX लिखा हुआ दिख रहा होगा तुमको, FX पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना सारा फंक्शन का टाइप है। ठीक है, ऑल है, फाइनेंशियल डेट एंड टाइम, सब बहुत सारा टाइप है फंक्शन का। तो मोस्ट रिसेंटली यूज में अगर हम क्लिक करें तो यहीं पे सम आता है, तो सम क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है, या डबल क्लिक सम पे ही कर देना है। डबल क्लिक किए सम पे तो सम तो करेगा, तो सम किसका करेगा, आर्गुमेंट चाहिए ना। तो जैसे ही हम सम ओके किए तो हमको ये फंक्शन आर्गुमेंट, देखो इस विंडो का, इस डायलॉग बॉक्स का नाम है फंक्शन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए ये आ गया, तो इसमें नंबर 1 में खुद ब खुद दे लिया C5 से लेके E5। ठीक है, या तो ऐसे लेने दो, या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि C5 इसके बाद यहाँ पे लिख दो D5। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख दो E5। ठीक है, जैसे ही हम इंटर कर रहे हैं एक और आर्गुमेंट के लिए बढ़ जा रहा है। और देखो नीचे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ लिखा है नंबर 1 नंबर 2 आर 1 to 255 नंबर 2 सम, लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट आर इग्नोर्ड इन द सेल इंक्लूडेड इफ टाइप। पर अगर हम लोग बात किए थे ना कि टोटल दो एक्सेल 2007 एंड लेटर वर्जन में हम लोग टोटल 255 आर्गुमेंट दे सकते हैं। यहाँ से C5 D5 E5 ये तीनों हम दे दिए, और फाइनली मेरा सम हो गया। और सम का यहाँ जो क्या तैयार हुआ फार्मूला देख लो। ठीक है, तो हम ये काम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सीधे इक्वल टू भी देने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू नहीं दिखता है। क्लिक किए, देखो इक्वल टू सबसे पहले आ गया। अब हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ मेरा पूरा रेंज ऑटोमेटिकली ले लिया तो ओके करेंगे तो मेरा हो गया। ठीक है, यही काम हम एक और तरीके से करेंगे। जब हम फार्मूला टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब जैसे ही क्लिक किए, देखो फंक्शन लाइब्रेरी है, ये पूरा रिबन है, ये ग्रुप है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। ये फंक्शन यही वाला है, यहाँ से जो क्लिक किए थे वही फंक्शन ये भी है, सेम टू सेम वही है। नीचे अंटी फोन की जाके तनी थाली सजवा देवेगा। हाँ, थाली सजवा देना लक्ष्मी के। नीरज म्यूट करो। नीरज सॉरी बिल्कुल। सर, हमको लगा हमसे कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो क्लिक करेंगे तो जो इंसर्ट फंक्शन है ये भी सेम इंसर्ट फंक्शन है। यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो,
ठीक है, एक ही डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये सारा का सारा अलग आ रहा है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिक किए थे तो ये जो आ रहा था ना, सिलेक्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ करना क्या है, ये हमको सम करना है। तो ऑटो सम में बहुत सारा फंक्शन मिलेगा तुमको, ये सम मिल जाएगा। सम में जैसे ही लोगे तो ऑटोमेटिकली ये ले लिया, काम खत्म। ठीक है, अगर मान लो हमको ये नहीं लेना है तो लॉजिकल वाला ट्राई करके देखते हैं। इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन जैसे सिलेक्ट किए तो लॉजिकल टेस्ट, 3 पैरामीटर चाहिए, तो पहला वाला लॉजिकल टेस्ट है। चलो हम लिख देते हैं, क्या C5 ग्रेटर देन इक्वल टू है D5 के। ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्रू क्या होगा, तो क्या होगा, ट्रू अगर होता है तब क्या होना चाहिए, हेलो प्रिंट होना चाहिए। अगर फॉल्स होता है तो क्या होना चाहिए, हाई प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ओके कर दे रहे हैं। C5 और D5 के बीच कंपैरिजन हो रहा है, C5 बड़ा नहीं है तो हाई हो गया, C5 को हम बदल देते हैं। ठीक है, तो अब हेलो हो गया। ठीक है, क्या लिखा गया था, इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल टू D5, इफ इट इज ट्रू देन हेलो, अदरवाइज हाई। समझ में आ रहे सबको? क्या अच्छा, ठीक है, ये इतना ही आसान है। तो हम लोग 3 तरीके से फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। पहला डायरेक्टली सेल में इंसर्ट फंक्शन बटन और फॉर्मूला टाइप, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल और बाय इंसर्ट फंक्शन बटन। ठीक है, और तीसरा है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टाइप। ठीक है, कोई दिक्कत? सर एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला सेम है सर? नहीं, फॉर्मूला कब है, जब हम देखते हैं A1 प्लस B1 प्लस C1, A1 प्लस B1 प्लस C1 D1 में लिख दिया ऐसा, तो ये तीनों जुड़ गया, आ गया। ठीक है, फंक्शन जब कॉल करते हैं तो लिखते हैं सम A1 कोलोन साइन A3, सॉरी A1 कोलोन D1, A1 से D1 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन, और वो हो गया फार्मूला। कम्प्लेक्स फार्मूला के बारे में भी हम बात किए कि एक से ज्यादा उसमें ऑपरेटर होंगे, वेरिएबल ज्यादा हो गए, मतलब इसको जोड़ दिए, उसको गुना कर दिए, इसको घटा दिए, ये कम्प्लेक्स फार्मूला हो गया। अब ये बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 सम को जोड़ रहे हों? यहाँ पे लिख देते हैं 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम लोग सम ब्रैकेट में दिस वन कॉमा दिस वन, ये दोनों को जोड़ दो और क्या करें हम लोग, इसमें से जोड़ देते हैं मॉड ले लेते हैं 6 का, ठीक है, तो हो गया 12। अब ये बताओ कि ये फंक्शन है कि फॉर्मूला है? फंक्शन और फॉर्मूला दोनों है। दोनों है, दोनों फंक्शन है। था ठीक है, ये फंक्शन हो गया और ये भी फंक्शन हो गया, दोनों फंक्शन मिलेगा फॉर्मूला। यस सर। फॉर्मूला को सिंपल ऐसे समझो कि अगर हम बोलते हैं ना कि मूवी में दिखाता है कि कुछ बना लिया, कुछ दवा बना लिया, कुछ ऐसा कुछ बना लिया जो जिसका डिमांड बढ़ गया, तो फॉर्मूला मतलब इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है तो बना है, यही ना है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या क्या मिला के तुम फॉर्मूला बना दिए। और ये बात करें कि वैक्सीन बन गया कोरोना का,
तो उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला करने का मतलब क्या कि ए मिलाए होंगे, बी मिलाए होंगे, सी मिलाए होंगे, ऐसा ऐसा मिलाए होंगे, उसको गर्म किए होंगे, ठंडा किए होंगे, तो ऐसा करके बनेगा। दैट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मतलब कि ये जो हमारा आ रहा है ये कैसे आ रहा है, या तो फिर हम सीधे सेल सेल उठा के लिख दें, ठीक है, C5 + D5 + C5 गुना फलाना ढिकाना कर दे तो मेरा हो गया वो फार्मूला। लेकिन फार्मूला को हम फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सिंपल कर दिए सम, तो दैट इज अ फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन, बट वो भी तो फार्मूला है, अल्टीमेटली दैट इज आल्सो फार्मूला। तो फार्मूला में हमने फंक्शन यूज किया है। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेटा लुकअप के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। लुकअप कहने का मतलब होता है कि किसी चीज को हम लोग सर्च कैसे करते हैं, किसी चीज को लुकअप कैसे करते हैं। अभी अगर हम तुमको एक डेटा शीट दें और उस डेटा शीट में सबका रोल नंबर या नेम लिखा हुआ है और ये सारे सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है और बाद में टोटल भी है, परसेंटेज भी, एवरीथिंग है, ओके। हम तुमको शीट दिए, ठीक है, और हम बोले कि सौरभ जरा देख के बता तो कि नीरज को कितना नंबर आया है टोटल। तो सौरभ क्या करेगा, सौरभ रजिस्टर लेगा और रजिस्टर में लेफ्ट साइड में खोजेगा कि नीरज कहाँ है। जैसे ही नीरज दिखेगा उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ देखेगा टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वाले कॉलम में डेटा क्या लिखा गया है। यस और नो? यस सर। यही काम करोगे, यस ठीक है। सर। तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू, उसको हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू, ठीक है। नीरज कुमार क्या हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया, और हमको इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम नंबर में चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को बोलते हैं डेटा लुकअप फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है हमारे एक्सेल के लिए। एक्सेल में जो हम काम करते हैं उसके लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स काम करना होगा एक्सेल में तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, एक तो ये बात हो गया कि हम इस कॉलम में देखें और उस कॉलम में डेटा हमको चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस रो में हम देखें और दूसरे रो में हमको डेटा चाहिए, दूसरे रो में हमको डेटा चाहिए। तो लुकअप वैल्यू कॉलम में है और दूसरे कॉलम का वैल्यू देख रहे हैं, और लुकअप वैल्यू रो में है और दूसरे रो का वैल्यू देख रहे हैं। ऐसा दोनों संभव है। यस सर। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में ऐसे तुम्हारा नाम लिखा रहता है और ऐसे डेट लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर किसी को 10 तारीख का देखना है तो ऊपर 10 तारीख का ऊपर में है, और उसी 10 तारीख का रोल नंबर 13 का देखना है कि आया था कि नहीं, पी है या ए है, ठीक है। तो हम लोग एक रो का वैल्यू लुकअप कर रहे हैं और दूसरे रो का वैल्यू चेक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हमको लुकअप जो होगा वो लुकअप दो तरीके का लुकअप मिलेगा हमको, एक हॉरिजॉन्टल लुकअप और दूसरा वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप जो होगा उसको बोलते हैं एच लुकअप फंक्शन। लुकअप अ गिवन वैल्यू दैट टॉप रो ऑफ द डेटा एरे और टेबल एंड रिटर्न द corresponding वैल्यू फॉर अनदर रो ऑफ द एरे, ठीक है। कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, क्या क्या पैरामीटर है, तो एच लुकअप, पहला वाला जो है लुकअप वैल्यू, नीरज कुमार है ना, लुकअप वैल्यू। अब टेबल एरे करेंगे मतलब पूरा शीट को सेलेक्ट करके दे देंगे, पूरा शीट को सिलेक्ट करके दे देंगे। और उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, किस रो में वैल्यू देखना है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लुकअप है, तो हमको किस रो में देखना है रो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देना पड़ेगा रेंज लुकअप, ये हमारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल का दो वैल्यू होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो इफ द फंक्शन कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट मैच, तो हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। अगर हम ट्रू लिख देते हैं तो जो लुकअप वैल्यू में जो डेटा दिया गया है वो अगर नहीं मिलता है, अगर वो नहीं मिलता है तो उससे कम, उससे नीचे वाला जो निकटतम वैल्यू होगा उसको सर्च कर दिया जाएगा, उसको उसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमको दिखाया जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर हम फॉल्स लिख देते हैं तो फॉल्स कब होगा? फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। अगर नीरज कुमार हम खोज रहे हैं तो नीरज कुमार ही मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि अगर मान लो हम ट्रू लिखते हैं, मतलब हमको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, उसके लिए जो हमारा डेटा है वो शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम ट्रू यूज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लुकअप। एक बार हॉरिजॉन्टल लुकअप को हम लोग रन करा के देखें एक बार, उसके बाद हम लोग वर्टिकल लुकअप की बात करेंगे। ये वाला जो डेटा है ना, देखो एक चीज और देख लो, ये हमारा डेटा है, इसको कॉपी किए, ठीक है। हम लोग को अभी हॉरिजॉन्टल देखना है, तो हम लोग नाम को ऊपर लेके जाते हैं ताकि हम अलग अलग नाम को खोज सकें। तो इसको कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद यहाँ जब राइट क्लिक करके जब पेस्ट ऑप्शन में आते हैं तो पेस्ट स्पेशल क्लिक करते हैं और यहाँ से ट्रांसपोज क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज पता है, यस मैट्रिक्स सर। में ट्रांसपोज पढ़े होगे तुम लोग, यस सर। रो कॉलम में और कॉलम रो में, ठीक है। तो यहाँ जितना रो था, नाम था, सब अब हमको कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो रोल नंबर था, ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 4 इधर चला गया, नेम ऊपर आ गया ऐसे, और ये सब सब्जेक्ट का नाम था, कॉस्ट अकाउंटिंग फिनांस बिजनेस टोटल, ये सब ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। इसको एक बार हम बॉर्डर कर देते हैं ताकि तुम लोग को बढ़िया से दिखे। अच्छा, ये अब मेरा डेटा शीट है, ठीक है। अब इस डेटा शीट में हमको करना क्या है कि हमको लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें से लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमको एक यहाँ पे शीट बनाना है जिसमें सारे बच्चों का हमको परसेंटेज या टोटल चाहिए, परसेंटेज या टोटल कुछ भी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मेरा मिल गया, ये नाम ऐसे आ गया, ठीक है। ये नाम ऐसे आ गया तो ये हम इसका हेडिंग कर देते हैं नेम, और ये वाला हम दे देते हैं टोटल के लिए। टोटल बोलो, परसेंटेज बोलो, ग्रेड बोलो, चलो टोटल लेके देखते हैं, ठीक है। टोटल, तो ये हो गया मेरा टोटल। ओके, अब हमको यहाँ इस शीट से टोटल निकालना है सबका। ध्यान देना कैसे हो रहा है। इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है? ऋषभ, तो इसको क्लिक कर दिए, कॉमा। जब हम लुकअप करना कहाँ है? इस शीट पे करना है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। हम चूंकि टोटल निकालना है तो हम सिर्फ टोटल तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां लिख देते हैं, यहां तक लिख लेते हैं, ताकि हम अगर टोटल के अलावा परसेंटेज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, यहाँ के बाद कॉमा दोगे, उसके बाद आएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। अब हम ऋषभ से सेलेक्ट किए हैं, तब एक नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 नंबर रो का वैल्यू चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू ऋषभ। पहले हम ऋषभ ऊपर में खोजेंगे, जहां ऋषभ मिल जाएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग 5th रो का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो
फॉल्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, नो तो सर। ऋषभ का टोटल था 202। फिर से एक बार देखो, हम लोग क्या किए, हम इस वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं लुकअप? इस वैल्यू को। ठीक है, कहाँ लुकअप कर रहे हैं? तो इस सेक्शन में। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में रो वाइज बात करेंगे, है ना। एक रो में उस वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रो में वैल्यू खोजना है हमको। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। तो जब ये काम हो गया, अब हम चाहते हैं सब का, तो क्या हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। एक काम करो, देखो यहाँ पे अगर हम ड्रैग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। देखो, मान लो ड्रैग कर दिए तो देखो नॉट अवेलेबल, ये वाला एरर फंक्शन आ गया, एरर मैसेज आ गया। क्यों आया? ध्यान दो, यहाँ पे जब क्लिक था तो 826 था ये वाला, तो नेक्स्ट वाला तो 827 होगा। तो यहाँ पे आए तो 827 तो हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये वाला जो B17H23 था रेंज, ये वाला B17 था ना, ये वाला B17 से लेके H23, ये जो रीजन था ये भी चेंज हो गया। यहाँ देखो B17H23 है यहाँ पे, और नेक्स्ट वाला में क्या है B18H24, और B18H24 का बात करें तो मेरा यहाँ से आएगा B18 और H24। इस रेंज में हम खोज रहे हैं। इस रेंज में कहीं धीरज मिल रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है धीरज। जो लुकअप वैल्यू है वही नहीं है इस रेंज में, तो वैल्यू कहां से आएगा? तो नॉट अवेलेबल वाला जो एरर है, इसीलिए कि जो लुकअप वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देयर। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि इस फॉर्मूला में इसको, ये जो रेंज वाला एरिया था, इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा बताओ? सर डॉलर साइन लगा देंगे सर। एग्जैक्टली, हम डॉलर साइन लगा दें। कहाँ लगाएं डॉलर साइन बताओ? बी के पहले या 17 के पहले या दोनों के पहले? बी के पहले लगा। देखो, दोनों हम लोग दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, नहीं समझ में आया तो दोनों जगह लगा दो। लेकिन ऐसा सोचो कि हम लोग उसको रो में ड्रैग कर रहे हैं ना, रो नंबर बढ़ रहा है, 17, 18, 19, 20 हो जाएगा, और H23 है, H24, 25 हो जाएगा। तो हमको, अगर हम बात करें तो हमको बेसिकली फिक्स करना है रो नंबर, रो नंबर फिक्स करना है। हम ड्रैग ऐसे तो कर नहीं रहे हैं जो मेरा कॉलम नंबर बढ़ेगा। तो समझ में क्या बोल रहे हैं? तो अब क्या है कि अब अगर इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे तो मेरा रेंज वही रहेगा, कुछ नहीं होगा। B17 यहाँ भी है, और B17 यहाँ भी है, और B17 यहाँ भी है। B17H23 फिक्स कर दिए। ठीक है, दोनों तरफ लगा दोगे कोई बात नहीं। लेकिन ये बात क्या है कि अगर हम इसको इधर ड्रैग करते हैं, ये इस साइड, तो क्या होगा, फिर एने हो जाएगा। इसलिए क्या कि बी को तो फिक्स किए नहीं थे, है ना, तो वो अपने आप सी हो गया। तो हमको वैसा, हमको जब नंबर इधर लेना है तो इधर देना है। अब मान लो कि यहाँ पे तो टोटल हो गया, यहाँ पे मान लो हमको परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए था ऊपर वाले शीट से। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, H लुकअप लिखेंगे, वैल्यू ये वाला लेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, इसको ये वाला ले लेंगे, और इसको फिक्स भी करना है साथ में, इसको फिक्स भी कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और हमको क्या चाहिए, परसेंट चाहिए। परसेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर में है, और यहाँ से फॉल्स चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा। और अब चूंकि हम लोग फिक्स कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको परसेंटेज ऐसे मिलेगा। क्योंकि ये परसेंटेज जो है फॉर्मेट किया हुआ है परसेंटेज में, तो हम इसको क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके परसेंट कर लेंगे तो मेरा एग्जैक्टली वैसे ही आने लगेगा। और चूंकि उसमें हम डेसिमल पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी नहीं करेंगे। तो ऋषभ का 67% है, और धीरज का 66% है, उसका 74% है। आ रहा है ठीक से?
Yes, sir. यस है ना, ठीक है। ये तो हो गया फॉल्स वाला बात। अगर ट्रू वाली बात करें कि हम ट्रू कब करेंगे, ट्रू कब करेंगे, देखो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कहीं था, एक मिनट देखने तो। हाँ, सर लास्ट में फॉल्स क्यों लिख रहे हैं? लास्ट से फॉल्स इसलिए लिख रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। मतलब हम लोग जो मैच करा रहे हैं, जहाँ लुकअप वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे, लुकअप वैल्यू ये 26 मतलब ऋषभ, तो ऋषभ ही चाहिए। ऋषभ के अलावा किसी अप्रोक्सीमेट, जैसे देखो ना यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ देखो 2 आ रहा है ना, ट्रू में अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स में एग्जैक्ट मैच, ठीक है। क्योंकि हम नेम वाइज बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट मैच मतलब क्या, ऋषभ का नंबर तो ऋषभ एक में ना आएगा, अप्रोक्सीमेट मतलब ऋषभ मतलब सुलभ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा एग्जैक्ट मैच रहेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम अप्रोक्सीमेट मैच का भी लेके दिखाते हैं तुमको, ठीक है। सर अगर फॉल्स या ट्रू नहीं लिखेंगे तो ऐसा नहीं मेरा रिजल्ट आ सकता है? काहे नहीं आएगा, वो तो ऑप्शनल है ना, वो तो ऑप्शनल है। वो अगर हम नहीं लिखेंगे, वो आप जैसे मान लो कि हम 0 या 1, अभी तुमको तुरंत दिखाना, रुक जाओ। एक यहाँ पे हम लेते हैं, एक डेटा शीट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये बाइंग अमाउंट है, ठीक है। लोअर लिमिट इन रुपीज 1000 से लेके 10,000 तक का खरीदारी करने पे ये डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, हम शीट में लगा दी। ये काम तुम लोग इफ फंक्शन में किए होगे, ये सुनो, यस सर। इफ फंक्शन में किए हो, ठीक है। अब यहाँ Yes, देखो sir. क्या कितना बढ़िया आएगा। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक कुछ डेटा क्रिएट कर रहे हैं। नीरज कुमार, इन्होंने 1500 रुपए की खरीदारी किया, ठीक है। और यहाँ पे सौरभ है, ये 2200 रुपए का खरीदारी किया, ठीक है। अंजनी है, ये यहाँ पे 1000 रुपए का खरीदारी किया। और मुजफ्फर है, उसने यहाँ पे 3000 रुपए की खरीदारी की, फाइन। अब हमको चाहिए कि ये था टोटल परचेज अमाउंट, ठीक है। और हमको वहां से डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट कितना दिया जाए सबको, ये हमको चाहिए। तो डिस्काउंट मिल जाएगा तो हमको यहाँ से अमाउंट, नेट अमाउंट पता चल जाएगा, नेट पेएबल अमाउंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो एक तो तरीका है मेरे पास कि हम इफ का नेस्टेड इफ लगाएं और सारे का सारा रेंज चेक करें और हम फाइंड आउट कर लें। एक और तरीका है मेरे पास, वो ये है कि हम यहाँ पे एच लुकअप लगाते हैं। देखो तो एच लुकअप लगाए और हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये 1500 फाइंड आउट करना है। और कहाँ करना है, इस वे करना है। एच लुकअप में ये हो गया लुकअप वैल्यू कॉमा, और हमको यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करना है। और इसको फिक्स भी कर देंगे हम, है ना। इसको फिक्स कर दो, 37 के पहले लगा दो डॉलर और 39 के डॉलर लगा दो, कॉमा। और हमको डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट किस रो में है, तीसरे नंबर रो में है, तीसरे नंबर रो में ले लिए। और हमको अब हमको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, ट्रू मैच इसलिए नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे एकदम इतना हर अमाउंट का तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ तो रेंज दिए ना, 1 से 1000, 1001 से 2000, तो 1500 कोई खोजेगा तो नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट मैच हम लेंगे ट्रू। तो हम ये भी बोले थे कि ट्रू के लिए आपका ये रो वाइज असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है कि नहीं? देखो तो 1 1001 2001 3000 1
1000 2000 है असेंडिंग ऑर्डर में, नो प्रॉब्लम। जब हम यहाँ इंटर करते हैं तो हमको आता है 15, तो 1500 की खरीदारी पे 1500 की खरीदारी पे डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 1001 से 2000 के बीच में 15 है ना। यस सर। यस सर। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है। चेक करके देखो 2200 का खरीदारी हुआ, कैसे हुआ, अप्रोक्सीमेट मैच कैसे हुआ ये बताएंगे। पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया है। तो 2200, तो 2200 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 2001 से 3000 के बीच में, तो 20, ठीक है। और 3000 का तो 25% हो गया, बढ़िया है। यस सर। तो हम बहुत आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं ना पेबल अमाउंट कि 1500, सॉरी this one minus again this one multiplied by 15 divided by 100, ठीक है। 1500 में 15% डिस्काउंट हुआ तो 1275 अब उसको देना है। इसको ट्रैक कर दो, नेट पेबल अमाउंट निकल गया। काम, ये वाला काम कैसे किया इसको समझना है, ठीक है। कहोगे कि हमको इतना आसानी से होने वाला काम काहे हमको इफ में इतना मेहनत करवाए सर। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग 1500 को फाइंड कर रहे हैं। कहाँ? इस रो में फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ देखिए नहीं था, अगले में गए नहीं मिला, यहाँ गए तो ज्यादा हो गया, ठीक है। ट्रू किए हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा कैरी कर रहा होगा। अगर 2001 मिल गया इसका मतलब आगे तो 1500 नहीं मिलने वाला है। श्योर? यस सर श्योर। तो अब हमको 1500 के नीचे दैट नंबर विच इज लेसर देन 1500 हमको वो खोजना है, ठीक है। तो 1500 के ठीक नीचे पहला नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 1001। तो हमको ये वाला कॉलम कंसीडर होगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमको 15 मिल जाएगा, ठीक है। 2200 के साथ भी वही हुआ, यहाँ आए नहीं मिला, आगे बढ़े नहीं मिला, आगे बढ़े ज्यादा हो गया। फिर वापस देखे कि कौन सा नंबर है जो 2200 से कम हो, मतलब 2300 नहीं लेंगे, कंसीडर 2300 नहीं करेंगे। जब भी हम ट्रू लिखेंगे तो जो नंबर एग्जैक्ट मैच करने का मतलब जो नंबर हम खोज रहे हैं वो नंबर नहीं मिल रहा है, उसका ठीक पहले वाला नंबर, ठीक है, उसका ठीक पहले वाला नंबर ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जब 2200 था और 3000 यहाँ मिल गया तो 2200 में यही नंबर कंसीडर होगा और इससे करस्पॉन्डिंग हम रो नंबर 3 से 20 निकाल दिए। अब यहाँ देखो मुजफ्फर का 3000 तो मिल गया, एग्जैक्ट मैच हो गया, तो ये घटाया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर 3000 के जगह पे हम 4000 कर दें तब क्या होगा? 4000 होगा, तो 4000 तो है नहीं, तो 4000 ठीक पहले कौन सा वैल्यू मिलेगा? 3000, अगेन 25% कंसीडर होगा। ये है ट्रू और फॉल्स वाला, समझ में आ रहा बात? यस सर। ठीक है। तो ये बहुत आसान है मेरे पास कि अगर मेरे पास अगर कुछ स्लैब बना हुआ है, टिकट फेयर में डिस्काउंट करना है, परचेज में डिस्काउंट करना है, ऐसा कुछ करना है और सिर्फ देख के करना है, लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक कहने का मतलब कि मेल और फीमेल और अमाउंट सब अगर कंसीडर करना शुरू करोगे तब तो फिर तुमको इफ का इशारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ तुमको स्लैब देख के काम कर देना है तब हम एच लुकअप या वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाओ वापस यहाँ पे। तो ये तो हो गया मेरा एच लुकअप। इसके बाद देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप एकदम एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन ये वर्टिकल लुकअप है, ये कॉलम वाइज चलेगा। अभी हम रो वाइज चल रहे थे, ये कॉलम वाइज। The VLOOKUP function lookup a given value in the left-hand column of the data array of the cell range and return the corresponding value from another column of the array, ठीक है। उसका फंक्शन भी एकदम बिल्कुल सेम है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, और यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर दे रहे थे, वहां कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। और यहाँ वही रेंज लुकअप, दैट इज द ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है। इसका भी एक बार हम लोग एग्जांपल करके देख ले, ठीक है।
ये वाला जो था, देखो ये वाला डेटा था और ये वाला था, इसको हम लोग किए थे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमको यही काम करना है, इसको थोड़ा सा और डिलीट कर देते हैं ताकि और नजदीक आ जाए। अब यहाँ पे देखो, इसी डेटा में से हमको ये सब काम करना है, टोटल भी निकालना है और ये काम करना है। कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको कॉलम वाइज निकालना है, तो हम लोग वी लुकअप लेंगे, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू सेट करेंगे, उसके बाद हम टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए। A1 1 2 3 4 5वां नंबर कॉलम है टोटल का, तो लिख देंगे 5। हमको कंप्लीट एग्जैक्ट में चाहिए तो फॉल्स, ये 1। क्योंकि हमको ड्रैग करना है नीचे तक, इसलिए हमको रो नंबर को लॉक करना पड़ेगा। यस हो गया काम खत्म, डॉलर लगा दिए, इंटर प्रेस किए, 202, इसको डबल क्लिक कर दो यहाँ के या ड्रैग कर लो। ठीक है, फिल हैंडल में सारा का सारा टोटल मेरा फिल हो गया। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। यदि सर 2 नाम रहे तो सर? 2 नाम रहे तो यस देखो, 2 नाम रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि अगर मान लो एक और ऋषभ होता, जैसे मान लो इसको हम कॉपी कर देते हैं, एक नाम का दूसरा नाम रहेगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या, दूसरा वाला फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसका रोल नंबर कुछ भी लिख देते हैं, इसका रोल नंबर 8 लिख देते हैं, इसको नाम इसका भी ऋषभ कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 202 ही आ रहा है। अगर मान लो हम लोग ऋषभ को यहाँ भी फिर अगर मान लो ऋषभ लिख दें, अच्छा यहाँ पे एक बार फिर करके देखते हैं फॉर्मूला आने के बाद। वी लुकअप दिस फंक्शन और दिस वैल्यू, एंड हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और कॉमा, और 1 2 3 4 5वां नंबर में देखना था, ये 6ठा नंबर कर देते हैं ना, परसेंट देख लेंगे और फॉल्स करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, और इंटर 67%, ये देखो इसे ऋषभ का आया। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, अगर जब हम लुकअप करेंगे तो 2 लुकअप वैल्यू होगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल करेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, सर आ चुके हैं, कुछ पूछना है तो पूछो। आज के सेशन में जो पढ़ाई हुआ उसका। ठीक है, चलो ओके, फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी दिवाली, बी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। और हैप्पी के साथ साथ सेफ भी, हाथ में वो मतलब स्टंट मत करने लगना। आलू बम नहीं छोड़ना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। थैंक यू सर।